बिहार ज्ञान और आध्यात्म की यह भूमि कई धर्मों को जन्म देने के संग सदियों से भरपूर फसल भी पैदा कर रही है। राज्य के दक्षिण में जहां खूबसूरत पहाड़ सबको आकर्षित करते हैं, तो वहीं उत्तरी हिस्से में लहलहाते खेत और कल कल करती नदियां आपका ध्यान खींच लेती हैं। पर यही नदियां इस क्षेत्र में हर साल अपने साथ लाती हैं भीषण बाढ़, जिसके साथ आता है इस क्षेत्र के लोगों के लिए ढेर सारा दुख। कोसी क्षेत्र में यह दुख एक ऐसा अनचाहा मेहमान है जो हर साल इस क्षेत्र को तबाह कर जाता है। इस दुख को सुख में बदलने और कोसी क्षेत्र के विकास को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पहल पर राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना चलाई जा रही है। वर्ष 2011 से शुरू हुई इस योजना के दूसरे चरण में कोसी क्षेत्र में सतत जीविकोपार्जन के नए अवसर पैदा करने के लिए राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मत्स्य पालन, बकरी पालन, गव्य पालन और मुर्गी पालन से लोगों को जोड़ने और उनकी आय वृद्धि करने के लिए कई आकर्षक योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोसी एरिया में जो 5 जिले हैं, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, इन 5 जिलों में जो कोसी त्रासदी हुई थी, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन का काम शुरू किया गया था, उस समय ये सोचा गया था कि जनता के लिए लाइवलीहुड्स के लिए भी, उनके जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ योजनाएं चलाना चाहिए। तो उसमें हमारे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चलाई गई। परियोजना ने अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने और लक्षित समूह तक सीधे अपनी पहुंच स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया। परियोजना के एग्री बिजनेस फैसिलिटेटर ने अपने इलाके में परियोजना द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में काम करने वाले इच्छुक लोगों का एक समूह फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप FIG बनवाया और इस समूह से सभी जरूरी अर्हताओं को पूरा करने वाले किसानों को परियोजना से अनुदान दिलवाने में मदद की। पहला ही स्टेप हमारा है इसमें कि FIG का गठन, तो फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, तो उसके लिए एक प्रॉपर जो है गाइडलाइन हम लोगों ने FIG गठन का किया। जो हमारी टीम है, ब्लॉक लेवल की टीम है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टीम के तहत जो हमारे 57 ब्लॉक में एग्री बिजनेस फैसिलिटेटर मौजूद हैं, उनके द्वारा बृहत रूप से प्रचार प्रसार किया गया। लोकल गांव में जाके वहां के जनप्रतिनिधि को, मुखिया को, सरपंच को बता के कि हमारी सरकार ने ये योजना लाई है, आप लोग आइए। कोसी के इलाके में दूर दूर तक चौर क्षेत्र फैला हुआ है, जो यहाँ मत्स्यिकी की असीम संभावनाएं पैदा करता है। परियोजना ने इन संभावनाओं को पहचाना और मत्स्य पालन को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। किसानों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 हेक्टेयर भूमि पर तालाब निर्माण की तय लागत 5 लाख पर 50% यानी 2,50,000 रुपए का अनुदान दिया गया। ऐसे ही एक अनुदान प्राप्त मत्स्य पालक हैं सुपौल जिले के सुनील कुमार। कभी मक्के की छोटी खेती से मुश्किल से अपना गुजर बसर करने वाले सुनील कुमार को परियोजना ने सिर्फ उनके तालाब के निर्माण के लिए अनुदान ही नहीं दिया, बल्कि मत्स्य पालन की बेहतर तकनीकों से भी परिचय कराया। आज सुनील कुमार अपने तालाब से हर साल मछलियों की 2 पैदावार लेते हैं और साल का 9 से 10 लाख कमा रहे हैं। अब हम जो है इससे 10 से 12 लाख साल में कमा लेते हैं, परिवार भी का सब चीज़ पूरा कर पाते हैं। आर्थिक स्थिति भी मेरी सुदृढ़ होती जा रही है और अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। कोसी क्षेत्र के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की जानकारी देने के लिए परियोजना ने लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर एक्वा स्कूल स्थापित किया। अत्याधुनिक एक्वेटिक लैब के माध्यम से तालाब में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में किसानों की मदद की गई। मत्स्य पालन के विकास के लिए परियोजना द्वारा इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की कड़ी को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। पानी में आयरन की मात्रा अधिक होने के बावजूद परियोजना ने इस क्षेत्र में हैचरी का सफल संचालन कर एक नई शुरुआत की है। इस एरिया में थोड़ा आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है पानी में, उसके वजह से हैचरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा। ये एक बड़ा कमजोरी रहा है इस क्षेत्र में। फिशरीज के लिए हैचरी नहीं हो पाना, लेकिन हम लोग बहुत सक्सेसफुली एक हैचरी भी बनाए हैं। तो यहाँ पे फिशरीज के लिए हैचरीज भी बन गए हैं और ये एक उदाहरण रहेगा लोगों को आने वाले समय में हैचरीज का निर्माण करने के लिए। कोसी क्षेत्र में मक्के की अधिकता मुर्गी पालन के लिए भी अवसर पैदा करती है। परियोजना द्वारा 1000 मुर्गियों वाले फार्म की स्थापना के लिए तय लागत 2,90,000 का 50% अनुदान दिया गया।
परियोजना द्वारा लाभार्थियों को मुर्गियों के दाने और उनकी दवाइयों आदि के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में एक मुश्त 45,000 रुपया भी दिया गया। परियोजना की ऐसी ही आर्थिक मदद मिली सहरसा जिले के चंद्रशेखर कुमार को। अपनी आजीविका के लिए कभी परदेश जाने वाले चंद्रशेखर को जब परियोजना से मुर्गी पालन की तकनीक के संग आर्थिक मदद मिली तो उन्होंने अपने गांव में ही जी जान से मेहनत की और आज साल में 5 से 6 चक्र में मुर्गी बेच 10 से 11 लाख रुपए कमा रहे हैं। अपने मुर्गी व्यवसाय का विस्तार करते हुए आज वो 2 फार्म के मालिक हैं। बिहार कोसी परियोजना के तहत हमने पोल्ट्री फार्म खोला और एक साल में कम से कम 8 से 10 बार 8 बार निकालते हैं पोल्ट्री को, जिसमें कि एक साल का आमदनी मेरा 4 से 5 लाख है। 3 साल से हम कर रहे हैं, जो कि मेरा 12 से 15 लाख के बीच में आमदनी है और हम अपना सुखी जीवन जी रहे हैं और पोल्ट्री को बढ़ोतरी भी दे रहे हैं, जो कि पोल्ट्री एक था मेरे पास, अभी 2 खोल चुके हैं और तीसरा की तैयारी कर रहे हैं। परियोजना द्वारा इस क्षेत्र में गव्य पालन और बकरी पालन को विस्तार देने के लिए भी कई पहल की गई हैं। गौ पालन और बकरी पालन की यूनिट स्थापित करने के लिए अनुदान देने के संग परियोजना द्वारा पशुपालकों को पशुओं के बीमा किश्त और पशुओं के चारे के लिए साइलेज निर्माण पर भी अनुदान दिया गया। परियोजना द्वारा पशुपालकों को जिले के गव्य निदेशालय और कॉम्फेड की सहकारी समितियां दोनों विकल्पों से जोड़कर इस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को गौ पालन का समुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। परियोजना द्वारा इस क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि के लिए कई विशेष प्रयास किए गए। इनमें से एक बहुत सफल और नवाचारी प्रयास था पशुपालन के क्षेत्र में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण। इसके तहत बकरी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के उत्पादन लागत में कमी लाते हुए किसानों की बाजार तक सीधी पहुंच बना दी गई है, जिससे उनके लाभ में गुणात्मक वृद्धि हुई है। एफपीओज की मदद से समृद्ध हुए पशुपालक आज कई लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया करा रहे हैं। परियोजना का ये प्रयोग अपनी तरह का अनूठा प्रयोग था जो अत्यंत सफल रहा। तीनों सेक्टर हमारा गोट्री है, फिशरी है और पोल्ट्री है। तीनों सेक्टर में प्रत्येक जिला में एक एफपीओ, यानी 5 जिलों में 5x3 मतलब टोटल मिला के 15 एफपीओज बनाए हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं, एफपीओज का जो कॉन्सेप्ट है कृषि के क्षेत्र में शुरू हुआ, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में पहला सक्सेसफुल मॉडल है। परियोजना ने इस क्षेत्र के किसानों को उनकी पसंद के क्षेत्र में व्यवसाय स्थापित करने में सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दी, बल्कि उन्हें व्यवसाय की सभी नई तकनीक और जानकारियों से रूबरू करवाया। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया गया। बकरियों के नस्ल सुधार के लिए परियोजना द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की गई और बकरी पालकों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। बकरी पालन के ऊपर भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पूर्णिया में एक प्रयोग किया गया एआई के मदद से कि उसकी नस्ल को कैसे सुधारी जा सके और जो उसका मोर्टिलिटी रेट है उसको कम किया जा सके, और टीएसए के मदद से जो आईसेप और गोट ट्रस्ट है वो भी काफ़ी टेक्निकल टीम होते हैं, तो वो भी ब्लॉक एवं पंचायत लेवल तक भी लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना ने आज कोसी क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐसी पहल की है जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में स्थायी खुशहाली की झलक देखी जा सकती है। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना से आज कोसी क्षेत्र के 30,339 किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिनमें से 21,453 किसानों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। परियोजना द्वारा चिन्हित किसानों को 58 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई। परियोजना के प्रभाव एवं हस्तक्षेप से मत्स्य पालन, बकरी पालन, गव्य पालन और मुर्गी पालन से जुड़े लोगों की आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में मछली पालकों ने कुल 537 टन मछली बीज मछली उत्पादन किया, जिससे करीब 16 करोड़ 34 लाख रुपए की कमाई हुई। परियोजना अनुदान की मदद से मछली पालकों की आमदनी में 47% का इजाफा हुआ है। बकरी पालक लाभार्थियों ने 28,700 बकरियों का पालन कर इससे 10 करोड़ 95 लाख रुपए का व्यापार किया। परियोजना द्वारा प्राप्त अनुदान से बकरी पालकों की आमदनी 37% बढ़ी है। परियोजना से मिले अनुदान से गव्य पशुपालकों ने 5,860 पशुधन का क्रय किया और इनके पालन से उन्हें 48 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जिससे पशुपालकों की आय में 97% की बढ़ोतरी हुई। वहीं मुर्गी पालन के क्षेत्र में परियोजना की मदद से 26,50,000 ब्रायलर मुर्गियों का उत्पादन हो रहा है, जिससे मुर्गी पालकों की आय में 76.09% की वृद्धि दर्ज की गई है।
कोसी परियोजना 2018 में शुरू हुई, उसके बाद जब 19-20 के लगभग में कोरोना का प्रकोप हो गया, तो उस वक्त लोगों को लगा कि बाहर में रह कर के भी वो जीविकोपार्जन नहीं कर पा सकते हैं। तो बहुत लोगों की वापसी हुई, हमारा कोसी परियोजना चल रहा था और यहाँ पर आए लोग अपनी ज़मीन से जुड़े। तो आज ये यहाँ पर अपने इस कोसी क्षेत्र को बहुत ही फर्टाइल बनाया है, बहुत ही उसको बहुआयामी रूप में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को उन्होंने विकसित किया है और इस तरह से उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ और वो काफ़ी अच्छा इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। कोसी क्षेत्र के विकास और यहाँ के लोगों के लिए सतत जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध करने को कटिबद्ध पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो रहा है। परियोजना के प्रयासों से कोसी क्षेत्र के हजारों लोगों की आय बढ़ी है, साथ ही बढ़ी है उनके जीवन में खुशियां और अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद।